हेलो बच्चों, नमस्कार। दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं राजस्थान के सभी बच्चों को। और बच्चे, आज दीपावली से अच्छा अवसर कुछ नहीं हो सकता जिस चीज़ के लिए मैं आया हूँ और जिस टीम को आपके साथ लेकर के आया हूँ। बच्चों, मैं पूरी टीम से भी मिलवाऊंगा। और राजस्थान वाले बच्चों को हमेशा एक शिकायत रहती थी, जब भी राजस्थान वाले टीचर्स क्लास ले रहे हों या मैं कोई स्पेशल वीडियो कर रहा होता हूँ, तो मैं अपने नीचे कमेंट्स जरूर पढ़ता हूँ जब भी वीडियो मेरी खत्म हो जाती है। तो मैं वहाँ देख रहा होता हूँ, सर राजस्थान के एग्जाम्स पे आप बहुत ज़्यादा गौर नहीं करते। अगर बच्चों आपकी ये शिकायत रहती है तो आज के बाद मेरा प्रॉमिस है, कभी नहीं रहेगी। क्योंकि ये चैनल भी इसलिए लॉन्च हुआ है कि मैं पूरा ध्यान अपना राजस्थान की तरफ लगा पाऊँ। और मैंने टीम को भी सेपरेट कर दिया है कि ये राजस्थान के लिए डेडिकेटेड टीम रहे। और बच्चों, बहुत सारे बच्चे इसलिए भी कहते हैं कि सर कुछ बढ़िया इन्फॉर्मेशन आती है, कोई वैकेंसी आती है तो आपकी वीडियो नहीं आ पाती राजस्थान वाले बच्चों के लिए। तो ये भी मेरा प्रॉमिस है कि राजस्थान स्टेट्स पर जो भी कोई अपडेट आएगी मैं लेकर के जरूर आऊंगा। ठीक है, तो इससे आपकी सारी शिकायतें, सारी दुविधाएं सब खत्म हो जाएंगी और आपके हर एक एग्जाम को मैं यहाँ पर अपनी टीम के साथ कवर कर रहा हूँगा। मैं पढ़ाने तो बच्चों सब्जेक्ट्स में नहीं आ पाऊंगा, लेकिन ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं होगा जो मेरी नज़रों से बचा हुआ होगा। तो हर एक सब्जेक्ट पर पूरी पैनी नजर रखेंगे। टीचर किस तरह से पढ़ा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्या है, क्या कुछ नहीं हो सकता, क्या कुछ हो सकता है, मॉक टेस्ट आपको अलग अलग एग्जाम्स के चाहिए, उन सब पर मेरा फोकस रहेगा। तो अब राजस्थान वाले बच्चों, आप खुशियां मनाइए कि RW अब आपका है, आपके घर में। तो बच्चे, शुरुआत करता हूं बताने की कि राजस्थान की पूरी टीम है। दीपावली के दिन अगर ये शुभ शुरुआत हो रही है या मैं टीम लॉन्चिंग या मैं टीम को भी दिखा रहा हूं, तो आप ये मानिए कि भाई साहब, इससे बढ़िया अवसर इन टीचर्स को एक साथ देखने का नहीं हो सकता। मैं अभी पूरे सभी टीचर्स से आपको वैसे भी मिलवाऊंगा ऑन कैमरा भी, अभी तो आप फोटो देख रहे हैं। मैं इसलिए मेरे मन में आया क्योंकि राजस्थान में आने वाले टाइम में बहुत सारी वैकेंसीज अलाइन है और ऐसा बहुत कम बार होता है। क्योंकि राजस्थान वाले बच्चे इसलिए भी परेशान रहते हैं, सर यहाँ 2 साल से भर्ती नहीं हो रही, यहाँ 3 साल से नहीं हो रही। लेकिन अब 2 साल आगे का कैलेंडर जारी हो गया कि कब कब कौन सी वैकेंसीज आनी है। अगर मुख्यमंत्री का सबसे ज्यादा फोकस है तो इस बात पर है कि कब कितनी वैकेंसीज निकालनी है। और अगर 2 साल में इतने भर्ती नहीं करे तो मेरी वो बात गिर जाएगी जो बजट में हमने एलोकेट किया या जो जहां भी मैंने बातें की हैं, रोजगार पर बातें की, सब फेल होते नजर आ जाएंगे। और आपको पता है अब बीजेपी की जहां जहां सरकार है वहां अब उन्होंने एक नया फॉलो कर दिया है, रूल चला दिया है। हालांकि और स्टेट्स भी इसको फॉलो कर रहे हैं, गैर बीजेपी वाले भी, कि अब सबको जहां भी जो भी भर्ती जो भी बैच होकर गया है उस बैच को एक जगह बिठा करके उनको ज्वाइनिंग लेटर अपने हाथों से दे रहे होते हैं। चाहे वो सांकेतिक तौर पर ही दे रहे हों, पर वो अब ज्वाइनिंग लेटर देने की एक होड़ मची हुई है हर स्टेट्स में। तो फिर कौन मुख्यमंत्री नहीं चाहेगा कि मेरे हाथों से ज्वाइनिंग लेटर जाए। और इससे दो फायदे हैं। एक तो ये कि मुख्यमंत्री की नजरों में वो भर्ती रहती है कि भैया ये भर्ती पूरी हो चुकी है। दूसरा ये एक फायदा है कि अगर बहुत दिनों तक मुख्यमंत्री ने कोई ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया तो बहुत सारे लोग ट्रोल भी करने लग जाते हैं। और मुख्यमंत्री को भी पता होता है कि अगर दिया होता तो मुझे मेरे द्वारा दिलाया गया होता, तो इसका मतलब वास्तव में भर्ती नहीं हुई। तो उसमें आप अपने लिए पॉजिटिव ये खोज सकते हैं। तो बच्चे, पोस्ट है पटवारी की 1963 डिक्लेयर हो चुकी हैं। एग्जाम डेट फिक्स है। सबसे अच्छी बात है कि यहां राजस्थान में फॉर्म की बात बाद में होगी, पहले एग्जाम डेट आ जाएगी। और ऐसा स्टेट्स में होता है अक्सर। तो एग्जाम डेट आ गई, हालांकि फॉर्म की कोई डेट नहीं है, एग्जाम डेट फिक्स है। तो बच्चे, आपको एग्जाम डेट से मतलब है या फॉर्म से, खुद सोचिए। तो अगर आपको टारगेट सेट करना है तो सबसे बड़ी बात है कि ये डेट आपको पता है। तो आप अपनी तैयारी में कुछ भी अगर मिस नहीं करना चाहते तो आपको इसके लिए लगना होगा। और हमारी टीम, राजस्थान वाली टीम, पूरी तरह से इन एग्जाम्स पे फोकस कर रही हो। ठीक है, चलिए रिजल्ट 11 सितंबर, बहुत बढ़िया भाई, रिजल्ट भी बता दिया।
ये भी बता दो ज्वाइनिंग लेटर कब बांटेंगे मुख्यमंत्री जी, वो तो अभी बताया नहीं, कोई बात नहीं। तो भाई एग्जाम पैटर्न ऑफलाइन होगा, क्वेश्चंस 150 होंगे, मार्क्स भी 150 होंगे, 3 घंटे का पेपर होगा। ये पैटर्न आपको मालूम है। पटवारी में क्या क्या आएगा आपने देखा, इंडिया जीके, जनरल साइंस, ये होता है 38 क्वेश्चन 76 मार्क्स। राजस्थान जी के 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स। जनरल हिंदी एंड इंग्लिश होती है 22 क्वेश्चन 44, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। कुल मिलाकर के ये क्वेश्चंस हैं और ये आपके मार्क्स हैं। इस तरह का ये पेपर होता है। चीजें क्या क्या आती है, हिंदी इंग्लिश भी आती है, मैथ रीजनिंग भी आती है, कंप्यूटर भी आती है, वो सब कुछ आता है जो एक कंपटीशन में होता है। और राजस्थान के सभी एग्जाम्स में अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है राजस्थान की जीके। ये सबसे ज्यादा रोल अगर किसी चीज का होता है, ये हर एग्जाम में, इसमें तो फिर भी कम है, किसी किसी एग्जाम में तो ये बहुत ज्यादा होती है। और यहां राजस्थान के 2-2 3-3 टीचर्स को लगना पड़ता है। आप देखो किसी भी स्टेट की जीके को एक ही टीचर पढ़ा रहा होता है, लेकिन राजस्थान स्टेट की जीके को केवल एक टीचर से कवर हो ही नहीं सकती, यहां अलग अलग स्पेशलिस्ट चाहिए। तो क्योंकि यहां राजस्थान की हिस्ट्री अलग बनानी पढ़ानी पड़ेगी, भूगोल अलग, तो यानी राजस्थान उन बच्चों को नौकरी देना चाहता है राजस्थान में जो राजस्थान को बहुत अच्छे से जानते हो। ये उनकी पहली शर्त, इसलिए उन्होंने इतना वेटेज कर रखा। तो बच्चे ये अब आपने देखा कि ये सब्जेक्ट ही तो हैं हर जगह, किसी भी कंपटीशन में यही सब्जेक्ट होते हैं। तो अगर मेरी मानो तो आप कभी भी ये तैयारी ये सोच के करो ही मत कि भाई मुझे कौन सी भर्ती के लिए पढ़ना है। आप सिर्फ ये सोच के पढ़ो कि मुझे ये सब्जेक्ट कवर करने हैं। अगर आपने ये सब्जेक्ट कवर कर लिए तो यकीन मानना राजस्थान के अंदर कोई भर्ती ऐसी नहीं होगी जिसमें आपका नंबर ना आए, क्योंकि यही तो हर जगह है। और राजस्थान ही क्यों, सेंट्रल वाली भी जॉब दूसरे स्टेट्स में भी सब इनसे ही मिलती है। बस ये है कि वहां राजस्थान जी के नहीं आएगी, है ना, वहां पर ये सब तो वहां भी रहेगा, ये सब तो वहां भी रहेगा, है ना। तो कुल मिला के आपसे हम सब्जेक्ट कवर करेंगे। और मैं भी ये कहूंगा अपनी टीम से कि आप ना भर्ती वाइज मत पढ़ाइए, आप ये पढ़ाइए इन सब्जेक्ट को कवर करना और बहुत अच्छे से करना है। प्रीवियस ईयर सब कुछ कवर हो जाए, हर एग्जाम का कवर हो जाए और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अच्छे निकाल के लेके आओ, ये हमारी कोशिश रहेगी। बच्चे ग्राम अधिकारी यानी वीडियो, इसकी भी पोस्ट आने वाली है, इसके भी एग्जाम डेट आ गई है, क्योंकि इनका बहुत ज्यादा राजस्थान में क्रेज। इन पोस्ट का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं, हालांकि रीट का भी डिक्लेयर हो चुका है, अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, पर यह हो गया कि जनवरी फरवरी में हो सकता है एग्जाम हो जाए रीट का। अब उसका भी फॉर्म वॉर्म कब आएंगे इसका भी कुछ अता पता नहीं है। तो बच्चे ग्राम अधिकारी का भी आप सिलेबस देखेंगे तो देखिए, क्या वही सब्जेक्ट नहीं है जो अभी बताए थे, क्या उनसे कुछ भी अलग है? आप कहोगे सर वही सब्जेक्ट है, राजस्थान में हर जगह वही आएंगे, कहीं एक आध उनसे कम तो हो सकता है, ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो चीजें वही आनी है। तो भाई साहब अगर एक बार टीम से ये सब पढ़ लिया तो वो आपके लिए बेहतरीन हो ही जाएगा। तो मैं कह रहा हूं पटवारी की लगी है, ग्राम सेवक की लगी है, प्रयोगशाला असिस्टेंट की लगी है, जेल प्रहरी, सीईटी, उसकी भी आ गई अगले साल की सीईटी, कब होना है, एलडीसी, रीट और रीट प्री मेंस अलग अलग। तो बच्चे ये सारे सब्जेक्ट हैं, हमने सारे सब्जेक्ट को खोजा, इसमें कौन सा आता है, जिसमें टिक लगा इसमें ये आता है उसमें ये आता है। तो हम चाहते हैं कि उन सब सब्जेक्ट की क्लासेस लग जाएं जो राजस्थान के किसी भी एग्जाम में आते हैं, वो यही सब्जेक्ट। तो हमारा काम इन सब्जेक्ट्स को कवर कराना, और इसके लिए हमने टीम बना ली, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि उस टीम से आपकी मुलाकात हो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे और भी एग्जाम्स लगे हैं, तो भाई अभी मैं टीम को बुला लेता हूं और पीछे थंबनेल वही लगा देता हूं। तो पहले मैं बुलाता हूं कि भाई आ जाओ मनीष सर, जो आपको मैथ्स पढ़ा रहे होंगे। तो भाई कैमरे से बाहर मत जाओ, बोलना कुछ है नहीं इसलिए माइक मत लगाओ। तो मैं ही बता देता हूँ, मैं इंट्रो करा देता हूँ सबका। तो मनीष सर ऑलरेडी आप देखेंगे कि आरडब्ल्यूए पे करीब 3 साल से पढ़ा रहे हैं मैथ्स, और लगभग जिन बच्चों ने इनसे पूरा मैथ्स पढ़ा है वो हर कोई इनको बहुत अच्छे से इनसे परिचित है। और ये किस तरह से पढ़ाते हैं, बहुत स्लो, इनको एक माना जाता है बच्चे को जो नजरों में है कि ये बहुत स्लो मैथ्स पढ़ाते हैं, एकदम जीरो से लेते हैं। तो ये तो बच्चों के लिए अच्छा है, ठीक है, और किसी भी लेवल तक जा सकते हैं।
तो मनीष सर इसमें मैथ्स पढ़ा रहे होंगे राजस्थान की टीम में। और मैं ये कहता हूं फिर भी आपको कि अगर ये लगे कि सर ये टीचर पहली 3 क्लास देखने के बाद ये डिसाइड कर पाओगे कि सर ये टीचर हमें उतने पसंद नहीं आ रहे हैं, 3 क्लास पूरी देखनी पड़ेंगी, चौथी क्लास में कमेंट कर देना। तो हो सकता है मेरा डिसीजन गलत हो, वैसे ऐसा होता नहीं है क्योंकि मैं बच्चों को ध्यान में रख के डिसीजन लेता हूं, इसलिए मेरे डिसीजन गलत बहुत कम होते हैं। ऐसा नहीं है मैं 100% तो मैं भी सही नहीं ले पाता हूँ, कई बार आपके केस में ले लेता हूँ, किसी और केस में गलत हो जाता होगा। पर मनीष सर अगर आपके लिए चुने गए हैं तो मुझे लगता है राजस्थान के लिए बेस्ट टीचर ये होने वाले हैं सर। ठीक है, तो मनीष सर आगे आ जाइए। अभी मैं राजस्थान के सर को ले लेता हूँ या कंप्यूटर के लिए ले लेता हूँ, शिवम सर यहीं खड़े हैं। तो शिवम सर हैं कंप्यूटर के टीचर। आपको मालूम है भाई साहब, दिल्ली पुलिस में बहुत सारे राजस्थान वाले बच्चे पढ़े होंगे, क्योंकि राजस्थान से मतलब राजस्थान सेकंड हाईएस्ट स्टेट था हमारे पास जहां से बच्चे सेलेक्ट हुए दिल्ली पुलिस में। और कंप्यूटर पढ़ने वाला हर एक बच्चा जानता है शिवम सर क्या कंप्यूटर पढ़ाते हैं। कंप्यूटर का इनसे बेहतरीन टीचर मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ पूरे यूट्यूब पे नहीं मिले। एक बार विश्वास इन पे जताना नहीं है कि क्लास देख ले, पहली क्लास में मुरीद हो जाओगे कि इतने गहराई से कंप्यूटर पढ़ाते हैं और गहराई से कई एग्जाम्स में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है शिवम सर, आपका काम खत्म, चलो बढ़िया, आगे आ जाओ राजस्थान के सर। सर आपको मालूम है राजस्थान का सर पढ़ाते हैं हिस्ट्री, राजस्थान का कल्चर। हिस्ट्री एंड कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है राजस्थान में। और हिस्ट्री, क्योंकि आप जब राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ते हो और एक पूरे भारत की हिस्ट्री एक तरफ कर दो, मुझे लगता है बराबरी बैठेंगी दोनों। फिर राजस्थान में इतने वीर वीरांगनाएं हुए हैं तो उनके बारे में बता पाना सर के लिए भी सौभाग्य की बात है। पर सर खुद राजस्थान से बिलोंग करते हैं, खुद को भी गौरवान्वित फील कराते होंगे, करते होंगे। तो निश्चित तौर पर राजस्थान की हिस्ट्री को हर कोई सुनना पढ़ना चाहता है। और आर्ट एंड कल्चर सर बहुत शानदार पढ़ाते हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड है, कई सालों से ऑफलाइन का सर के पास एक्सपीरियंस है। तो कितने सालों से ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं? 10 साल से सर राजस्थान जी हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रहे हैं। अब आप ये सोचो, जो आदमी राजस्थान का हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर 10 सालों से पढ़ा रहा है सिर्फ उसी सब्जेक्ट को, तो उसका वो सब्जेक्ट कितना बेहतरीन होगा। आप ये देखेंगे सर को कि अगर महाराणा प्रताप जी के बारे में पढ़ा रहे हैं तो महाराणा प्रताप जी की बहुत सारे उन दोहों या मैं कहूँगा उन लाइनों को, उन शेरों को बोल रहे होंगे जो आप में ऊर्जा भर देंगे। तो जब ये पढ़ाते हैं तो उन चीज़ों को बीच बीच में ऐड ऑन करते हैं, तो बहुत मजा आएगा आपको सर के साथ पढ़ करके। थैंक यू सर। हाँ सर प्लीज। और जी नमस्ते सर, आपने देखे होंगे ज्योग्राफी पढ़ाते हैं राजस्थान की। सर इकोनॉमिक्स भी पढ़ा लेते हैं, पॉलिटी हाँ, ज्योग्राफी और पॉलिटी राजस्थान की दोनों सर कवर करा रहे होंगे। राजस्थान की जीएस के लिए मैं एक टीचर को भी रख सकता था, मैं एक टीचर से भी कवर कराने की कोशिश कर सकता था, पर मैंने बोला ना राजस्थान जीएस बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान के एग्जाम में। तो सर करा रहे होंगे राजस्थान की ज्योग्राफी और जरूरत पड़ी तो पॉलिटी, वरना पॉलिटी के लिए एक और सर भी है। ठीक है, तो बाकी इंडिया जी के रहेंगे वो तीसरे वाले सर, और करंट अफेयर्स पे भी रहेंगे। ठीक है, और थैंक यू सर। और मुझे लगता है कि जब सर ज्योग्राफी पढ़ाते हैं तो वो मैप वैप का यूज बहुत शानदार तरीके से करते हैं। मैंने इनको पढ़ाते हुए देखा, आपको बहुत इंटरेस्ट और बहुत जोश नजर आएगा सर के पढ़ाने। थैंक यू वेरी मच सर। जी रंजीत सर, इनको तो आप सब लोग जानते ही हैं कि ये सब राजस्थान से बिलोंग करते हैं सर। सर भी राजस्थान से बिलोंग करते हैं और सर पढ़ा रहे होते हैं इसमें पॉलिटी, राजस्थान की पॉलिटी में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, इंडिया पॉलिटी भी बहुत अच्छी पढ़ाते हैं। ठीक है, और इंडिया जीके में भी आप सर को देख रहे होंगे, और राजस्थान का करंट अफेयर्स हो, इंडिया का करंट अफेयर्स हो, उन सबको सर ही कवर कर रहे होंगे। और इस चैनल की पूरी जिम्मेदारी भी सर के ऊपर ही है, ताकि वो टीम को बिल्कुल मतलब अलाइन कर सकें। आपके कौन सी क्लास किस टाइम पे होनी है ये सर ही डिसाइड करेंगे, लेकिन टीम कैसा काम कर रही है ये हम डिसाइड करें। आप बच्चे कितने सेटिस्फाई कर चल रहे हो टीम से वो हम देखेंगे, वो हमारा काम है। ठीक है, चलिए मैम प्लीज।
तो मैम पढ़ा रही होंगी हिंदी, बहुत जोशीले अंदाज में मैम पढ़ाती हैं। बहुत आप देखते होंगे कि कई बार कि बहुत खुशमिजाज हैं मैम और बहुत एनर्जेटिक रहती हैं अपनी क्लास में। तो राजस्थान की हिंदी का जो जिम्मेदारी दी गई है वो शिवानी मैम को दी गई है। और आप जब क्लास देखेंगे तो पहली क्लास में आप कह देंगे कि मैम बहुत शानदार पढ़ाती है। और मैं यही कमेंट देखना चाहता हूं अपने हर टीचर के लिए जो भी मैंने आपको दिया है। मेरा दिन तभी बनेगा जब आप इनकी पहली क्लास देख करके और फिर कमेंट करोगे। वो मेरे लिए गुरु दक्षिणा, मैं कहूं कि रिटर्न गिफ्ट, जो आप कहना चाहो वो होगा। दिवाली का रिटर्न गिफ्ट मेरे लिए वही होगा। इंतजार करूंगा उस दिन का। तो मैम थैंक यू। हाँ ठीक है सर, आ जाइए। विपिन सर मोदी नगर, ये भी RWA पे पिछले 3-4 साल से हिस्सा हैं और लगातार इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। डिफेंस चैनल पे सर ने बहुत शानदार इंग्लिश पढ़ाई, क्योंकि इंग्लिश का रोल उधर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता था। CHSL के लिए बहुत बार इंग्लिश पढ़ाई है RWA मेन चैनल पे। तो अभी राजस्थान के लिए जो इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है, मैं कहता हूँ कि राजस्थान के हर बच्चे को अगर किसी चीज से डर लगता है तो वो इंग्लिश से लगता है। वो डर आपको दूर करना होगा। इतना बेसिक से इनको इंग्लिश चाहिए होगी कि सर इनको कुछ नहीं आता, ये मान के चलना पड़ेगा। हाँ, तो उसी हिसाब से विपिन सर आपको कवर करा रहे होंगे हर एक चीज। तो आप भरोसा कर सकते हैं कि इंग्लिश जितना बेसिक से विपिन सर करा रहे होंगे शायद ही आप किसी और को करते देखोगे। तो बच्चों, ये थी राजस्थान की टीम। हालांकि इंडिया जीके के लिए अभी कुछ और टीचर्स और जुड़ सकते हैं और मुझे लगता है कि इंट्रो पूरी टीम का खत्म हो गया है। और एक दो टीचर्स हैं, जैसे साइंस पढ़ाएंगे राहुल पालीवाल सर, वो अभी हमारे बीच यहाँ पे नहीं है। तो वो बिलोंग करते हैं दूसरे स्टेट से, तो वो नहीं आ पाए इस वीडियो के लिए। तो ये पूरी टीम थी राजस्थान के लिए। और बच्चों, बहुत सारी शुभकामनाएं फिर से आपको दिवाली के लिए। मैं कहूंगा कि एक बार इस टीम पर भरोसा करके देख लीजिए, आपको कभी ये नहीं लगेगा कि मैंने गलत जगह भरोसा किया। ये मेरा विश्वास रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।